चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भारतीय सेना के जवानों ने भी रणनीति बनाकर चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने एलएसी से लगे 6 और महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना ने जिन चोटियों पर कब्जा किया है ये सभी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये भी बताना जरूरी है कि चीन भारत के बड़े भूभाग में घुसपैठ कर चुका है। दरअसल भारत पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में फिंगर 8 तक के क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है, लेकिन ये सच है कि बीते कुछ महीने से चीनी सेना फिंगर 5 तक पहुंच गया है। चीनी सेना ने फिंगर 5, 6, 7 व 8 के पास कई अवैध निर्माण भी कर लिए हैं। ऐसे में भारत ने एलएसी से लगे फिंगर 4 तक के सभी अहम चोटियों पर अपनी तैनाती शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने 29 अगस्त से सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच 6 नई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जिन नई चोटियों पर कब्जा किया गया है उनमें मागर पहाड़ी, गुरुंग हिल, रेसन लॉ, रेंजोंग लॉ, मुखपारी और फिंगर 4 के पास की चोटी भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि ये सभी पहाड़ी चोटियां रणनीति के तौर पर बेहद अहम है और भारतीय सेना ने चीनी सेना से पहले इन पर अपनी तैनाती कर दी है। चीनी सेना की नजर इन चोटियों की तरफ थी और वो इन चोटियों को कब्जा करना चाहते थे। भारत ने गुरुवार को कहा था कि चीन को पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील क्षेत्र सहित टकराव वाले सभी इलाकों से सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिशें नहीं करने को भी कहा है। बीते दिनों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा था कि दोनों देशों को तनाव बढ़ा सकने वाली गतिविधियों से दूर रहते हुए टकराव वाले इलाकों में तनाव घटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने पेंगोंग झील क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर पिछले 3 सप्ताह में भारतीय सैनिकों को भयभीत करने की कम से कम 3 कोशिशें की है। यहाँ तक कि 45 साल में पहली बार एलएसी पर हवा में गोलियां चलाई गईं। श्रीवास्तव ने कहा था कि चीन को पेंगोंग झील सहित टकराव वाले सभी इलाकों से यथाशीघ्र सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए और सीमा क्षेत्रों में तनाव घटाने के लिए भारत के साथ गंभीरता से काम करना चाहिए। मालूम हो कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैन्य कर्मियों के शहीद होने के बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव कई गुना बढ़ गया। चीनी सैनिक भी इसमें हताहत हुए, लेकिन चीन ने अब तक कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है। हाल ही में चीन सरकार की सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में भी माना था कि हिंसक झड़प में कई चीनी सैनिकों की जान गई थी। बता दें कि पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय भूभाग पर कब्जा करने की चीन की नाकाम कोशिश के बाद स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई है। भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई पर्वत चोटियों पर तैनाती की और किसी भी चीनी गतिविधि को नाकाम करने के लिए क्षेत्र में फिंगर 2 और फिंगर 4 इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। चीन फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच कई इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इस इलाके में फैले पर्वतों को फिंगर कहा जाता है। चीन ने भारत के कदम का पुरजोर विरोध किया है। हालांकि भारत ये कहता रहा है कि ये चोटियां एलएसी की ओर है। भारत ने चीनी अतिक्रमण के प्रयासों के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य और हथियार भी भेजे हैं। साथ ही क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।